हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग हमारे चैनल आरक्षण में हम हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग CGPGT इंग्लिश टीचर्स की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम तैयारी के लिए वीडियोस की हम सेट कट हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ PGT इंग्लिश के जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम तैयारी करना आज से चालू करेंगे। उसका पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स को हम लोग 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज की वीडियोस में हम उसके थ्योरी के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है, कब यूज़ होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, उन्हें कब और कि क्या रूल्स होते हैं, कैसे यूज़ करें, ये सभी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारे डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स हमारे 2 वीडियोस में पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होता है? डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेजेस। डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो नाउन और नाउन फ्रेजेस के शुरुआत में आते हैं। दीज वर्ड्स हेल्प टू शो हाउ मच और हाउ मैनी वी आर टॉकिंग अबाउट। दीज वर्ड्स यह जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सो हाउ मच और हाउ मैनी वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम कितना किस चीज़ के बारे में और कितना ज़्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लियर है। टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला तो आता है डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स मतलब these determiners show where an object or person is in relation to the speaker। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका किसी पर स्पीकर के साथ क्या रिलेशन है या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है वो रिलेशन बताता है, उसे बोलते हैं हम डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, जो किसी चीज़ को डिमोन्स्ट्रेट करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं हुज हाउस इज़ दिस। जैसे किसी घर की तरफ उंगली करके दिखाते हैं और बोलते हैं हुज हाउस इज़ दिस, यह किसका मकान है। तो इसमें दिस होता है इसमें डिटरमाइनर्स। और सेकेंड एग्जांपल देखते हैं दोज डेज वर रियली गुड ओल्ड डेज। ठीक है, दोज डेज कौन से डेज? दोज डेज वर रियली गुड ओल्ड डेज। अगर इसमें हम ऐसे ही बोल दें कि डेज वर रियली गुड ओल्ड डेज तो इसमें पता नहीं चल रहा ना, इसलिए इसमें लगाना पड़ा डिटरमाइनर दोज डेज, मतलब जो वो वाले जो दिन थे वो रियली में बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं आई नो नथिंग अबाउट दैट मर्डर। अब मुझे उस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है, यानी उसे पता है कि कौन सा मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं और किसी को बोल रहा है कि मुझे उस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इसमें दैट क्या बता रहा है? जिस मर्डर के बारे में स्पीकर बात कर रहा है। ठीक है, इस अब अगला देखते हैं हम पोजेसिव डिटरमाइनर्स। द पोजेसिव डिटरमाइनर्स सो द थिंग्स बिलोंगिंग टू समवन। पोजेसिव डिटरमाइनर्स आर माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। मतलब इसमें जो पोजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं उस वो यह बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु या कोई सामान यह किसका है, ये डिटरमाइन कराने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल और क्या क्या होते हैं? माई होते हैं, माई मतलब मेरा, योर्स मतलब आपका, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसका, इट्स, आवर, देयर। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देखते हैं हिज हाउस इज़ नियर द ब्रिज, मतलब घर ब्रिज के पास है और किसका घर है? हिज हाउस, मतलब किसी को इशारा करते हुए बोल रहे हैं हिज हाउस इज़ नियर द ब्रिज। ठीक है, इस क्लियर है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं माई कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड। कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, कार बाहर
बाहर खड़ा है, पार्क है, ठीक, लेकिन किसका कार है, तो इसमें माई कार है, तो इसमें माई डिटरमाइनर है, ठीक है। अब अगला आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आर ऑल्सो डिटरमाइनर्स विच मॉडिफाई अ नाउन टू इंडिकेट इट्स क्वांटिटी। Quantifier answers the simple question like how much, how many. Some of the most common quantifiers are a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough. क्वांटिफायर्स किसी भी चीज़ का मात्रा बताने के लिए काम होता है इजी लैंग्वेज में। यार और किसी जैसे जो क्वेश्चन होते हैं कि हाउ मच, क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें आता है हाउ मच, हाउ मैनी, तो इनका आंसर देने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। जैसे हम किसी पानी का मात्रा पूछेंगे तो उसका मात्रा बताने के लिए या फिर इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। और इसमें कौन कौन से क्वांटिफायर्स होते हैं, अ फ्यू, अ लिटिल, अ मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी, इनफ। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं मैनी पीपल डाइज इन द क्लैमिटी, ठीक है। कितने लोग मर गए, बहुत सारे, मैनी। जैसे अगर इसका क्वेश्चन हम पूछें तो क्या बनता है, हाउ मैनी पीपल डाइड इन द क्लैमिटी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ मच और हाउ मैनी जो क्वेश्चन बनते हैं उसका आंसर दे रहा है ये मैनी पीपल डाइड इन द क्लैमिटी। सम डिफिनिट न्यूमरल डिटरमाइंस आर 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी ये भी क्वांटिफायर्स में ही आते हैं, ठीक है। जैसे द सेकेंड बॉय इन द थर्ड रो इज़ माई ब्रदर। जैसे हम किसी फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोलें या फिर 1 2 3 बोलें, ये सभी चीज़ें भी क्वांटिफायर्स ही होते हैं, ठीक है गाइस, याद रखेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू लिमिट और डिफाइन इट्स यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। आर्टिकल इम्पार्ट effectiveness and accuracy to the noun. Articles also come in the category of determiners. जो articles होते हैं a, n और the, ये तीनों डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड, एन आर्टिकल वो वर्ड है दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, जो नाउन से पहले यूज़ होता है, टू लिमिट और डिफाइन इट्स यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, जो इसके कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस में लिमिट करता है इसके यूज़ को, ठीक है, और नाउन से पहले आता है, ठीक है। जैसे ये कितने टाइप के होते हैं आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए एन, और डिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं द। रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे द यूज़ ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन, तो ए एन को यूज़ करने का हम लोग रूल देखेंगे। द चॉइस बिटवीन indefinite article a and n is determined primarily by sound। a on a का a और n का यूज़ प्राइमरली हम साउंड से हम चूज़ करते हैं। जैसे a इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट, जिस नाउन से, जिस नाउन का सबसे पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ए लगता है, जैसे अ बॉय, ए इसको ए को हम अ पढ़ते हैं, ठीक है। अ बॉय, बॉय, बॉय में जो बी, बॉय में जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में, इसलिए वहाँ पे अ लगाए हैं, ठीक है। अ बॉय, अ चाइल्ड, चाइल्ड में भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। विद द वॉवेल गिवन द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे, अ वन आइड मैन, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स,
ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, एन कब यूज़ होता है, विथ अ वोवेल, वोवेल के साथ यूज़ होता है। एन एलिफेंट, एन एप्पल, ठीक है। एलिफेंट में ई शुरुआत में क्या हो रहा है, वोवेल आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगाए हैं। और एप्पल में वोवेल साउंड आ रहा है शुरू में, इसलिए एन लगाए हैं। और विथ अ म्यूट एच, यानी म्यूट एच के साथ भी हम एन लगाते हैं। आवर, आवर बोलते हैं, इसमें नाउन होता है, नाउन का तो साउंड आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। और दूसरा हम देखेंगे एन हियर, ठीक है, तो इसमें भी एच साइलेंट है। ईयर, एन ईयर, with the consonant pronounced with the sound of vowel, जब कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस होता है साउंड ऑफ वॉवेल के साथ, जैसे एन एल एल बी, जैसे एल 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 बी में शुरुआत जो एल है, ए आ रहा है, ए एल, एल एल बी, तो इसमें एन लगाए हैं। एम पी में भी ए का साउंड आ रहा है वॉवेल का, इसलिए एम पी है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन इज यूज्ड, कभी कब यूज होता है ए और एन, बिफोर एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटिंग नो पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग। बिफोर सिंगुलर हो, जैसे कॉमन नाउन जब सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो इसमें ए लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई नीड अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए, तो एक बुक चाहिए इसलिए अ बुक। फिर एग्जांपल देखेंगे, 12 इंचेस मेक्स अ फुट, 12 इंचेस मिलके कितने फुट बनाते हैं, 1 फुट, तो अ फुट। फिर अगला पॉइंट है, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज़ यूज टू सिंगल आउट सम पर्सन समथिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग्स एनिमल्स एंड पर्सन्स, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले पर्सन के बारे में हो, पर्सन पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर कोई एनिमल्स हो, या फिर कोई पर्सन हो, या फिर क्लास हो, तो उसके सामने लगाएं। जैसे अ काऊ, काऊ क्या है, एक एनिमल है, ठीक, तो ये क्या हो गया, अ काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। अब हम सभी काऊ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक काऊ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अ काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल। चल देखेंगे, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए भी हम ए लगाते हैं। जैसे अ साइलोक इज लिविंग इन माई नेबरहुड, ठीक है गाइस। इन एक्सक्लामेशन विथ वाट और हाउ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब एक्सक्लामेशन साइन लगा हो और वाट और हाउ वाले सेंटेंस बन रहे हो विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, तब लगेगा ए। जैसे एग्जांपल, व्हाट अ हॉट डे, ठीक है, यहाँ हॉट से पहले क्या लगा, अ, व्हाट अ हॉट डे। फिर सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ठीक है, इस क्लियर है, जब एक्सक्लामेटरी साइन हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, बिफोर सर्टेन फ्रेजेस, फ्रेजेस के सामने लेंगे। जैसे इन अ हरी, बहुत, जैसे हरी में है तो अ लगेगा। टेक अ लिकिंग, ठीक है गाइस। फिर अगला पॉइंट है, बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग नंबर्स, अगर कोई वर्ड जो नंबर को डिनोट कर रहा है तो उसके सामने ए लगेगा। जैसे अ 100, जैसे अ डजन, ठीक। अब अगला पॉइंट देखेंगे, बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज नाउन, वर्ब से पहले जो वर्ब नाउन की तरह यूज़ हो रहा है उनसे पहले लगेगा ए। जैसे फॉर अ स्विम, स्विम यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो उससे पहले ए लग गया।
फॉर अ टॉक, टॉक भी एक नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए एल अलग गया। ठीक है, इस यूज़ ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे द का यूज़ कब कब होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, नॉन और अंडर डिस्कशन। यानी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हों जो कि मेंशन किया जा चुका है पहले ही, जैसे पैराग्राफ में हम एक पैराग्राफ में अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार उसका नाम तो लिखते नहीं हैं, जैसे द लिख देते हैं उसको हम, और ही लिखते हैं, द लिखते हैं अगर हम पैराग्राफ में किसी के बारे में बात कर रहे हों तब। और द बेसिकली लगेगा जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हों जो हमें पता हो पहले से कि हम किसके बारे में बात कर रहे हों, या फिर उसके बारे में हम डिस्कशन चल रहा हो तो द यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। बुक कौन सी मार्केट में अवेलेबल नहीं है? द बुक, यानी उसको पता है कि कौन सा बुक के बारे में ये लोग हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कौन सा बुक मार्केट में नहीं मिल रहा है ये पता है, इसलिए वो बोल रहा है द बुक। अगर उसे पता नहीं होता कि कौन सी बुक नहीं मिल रही है तो बुक का नाम लेता। अगला एग्जांपल देखते हैं, लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। ठीक है गाइस, लेट अस स्टडी, हमें पढ़ने दो कौन सा लेसन, जो उनको पता है कि कौन सा लेसन पढ़ना है, इसलिए वो बोल रहा है द लेसन। अगर नहीं पता होता तो वो लेसन का नाम बताते। ठीक है गाइस, लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली। और अगला पॉइंट देखते हैं, बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले लगेगा जब, व्हेन दे रिफ़र टू द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जब भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में कहा जाएगा तो प्रॉपर नाउन से पहले लगेगा। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में जब बात हो रही हो, माउंटेन्स रेंजेस के बारे में बात हो रही हो, प्लैनेट्स के बारे में बात हो रही हो, रिवर्स के बारे में बात हो रही हो, ओशंस के बारे में बात हो रही हो, गल्फ्स के बारे में बात हो रही हो, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड के बारे में बात हो रही हो, होली बुक्स के बारे में बात हो रही हो, ऑर्डिनल्स के बारे में बात हो रही हो, डिस्क्रिप्टिव नेम्स एंड कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही हो, स्टेट्स के बारे में बात हो रही हो, न्यूज़पेपर्स के बारे में बात हो रही हो, मैगजीन्स के बारे में बात हो रही हो, डिज़र्ट के बारे में बात हो रही हो, सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में बात हो रही हो, नेम ऑफ ट्रेन्स के बारे में बात हो रही हो, होटल्स के बारे में बात हो रही हो, शॉप्स के बारे में बात हो रही हो, ट्रेन्स के बारे में बात हो रही हो, तब द लगेगा। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, द पर्सियन गल्फ़। ठीक है, पर्सियन गल्फ़ बोलते हैं, द पर्सियन गल्फ़। द गंगा, गंगा रिवर के सामने लगाए हम, द गंगा रिवर है। द रामायणा, रामायणा क्या है? एक होली बुक है, तो द रामायणा। सन, ये भी द है। द इंडियन ओशन, ओशन के बारे में बात हो रहा है, द लगा है। हिमालयास, माउंटेन रेंजेस के बारे में बात हो रही है, इसलिए द लगा है। द वेदास, ये भी होली बुक है, इसलिए द लगा है। द अर्थ, प्लेनेट के बारे में बात हो रही है, इसलिए द लगा है। नोट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। द इज़ नॉट यूज बिफोर अरावली एंड एवरेस्ट बिकॉज दे आर नॉट माउंटेन रेंजेस। इसको आप जरूर याद रखेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम कोई सा भी हो, पीजीटी इंग्लिश हो या फिर कोई भी व्यापम या सीजीपीएससी के हो, एस्पिरेंट्स को फंसाने के लिए क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो आप देखेंगे अरावली और एवरेस्ट ये दोनों माउंटेन रेंजेस नहीं हैं, उनके सबसे ऊंची जो शिखर है उसे उसका नाम है ये, इसलिए यहाँ पे द कभी नहीं लगता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये माउंटेन रेंजेस नहीं है। ठीक है, द किस में लगेगा? सिर्फ माउंटेन रेंजेस में। अगला पॉइंट देखेंगे, व्हेन अ सिंगुलर नाउन, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स, जब सिंगुलर नाउन एक्सप्रेस कर रहा हो क्या? एनिमल के क्लास को और थिंग्स को, बट द इज अवॉइडेड विद देयर प्लूरल प्लूरल फॉर्म्स।
लेकिन द को अवॉइड करेंगे और एनिमल्स के क्लास द या फिर कोई चीज़ हो उसका प्लूरल फॉर्म में। ठीक है गाइस। एंड पर्सन्स टू एक्सप्रेस अ क्लास। एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल्स। ठीक है गाइस। द डॉग, डॉग क्या है, सिंगुलर वर्ड है, इसलिए हम लगाए हैं द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल्स। अगर यहाँ पे डॉग्स हो जाता तो द नहीं लगता। ठीक है गाइस। फिर अगला देखते हैं हम लोग, द रोज इज़ अ स्वीट फ्लावर। द रोज़ इज़ अ स्वीट फ्लावर, सिंगुलर है रोज़ इसलिए द लगा है, रोजेस हो जाता तो द नहीं लगता। द काउ इज़ इकोनॉमिकली यूजफुल, तो यहाँ काउ क्या है, सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे द नहीं लगता। अगला पॉइंट देखेंगे, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन्स। ठीक है। बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले लगता है द जब यह किसी पर्सन के क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। एग्जाम्पल देखेंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ द रिच के सामने द लग गया और पुअर के सामने द लग गया। इसमें जो एडजेक्टिव है पुअर और रिच, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव, और यहाँ पे किसी पर्सन के क्लास को डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके सामने द लगा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द ओल्ड द आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। जो बुजुर्ग हैं वो जवान उसका उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए युवाओं के द्वारा। ठीक है गाइस। अगला पॉइंट देखेंगे, बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो उसमें द लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन प्ले द फ्लूट। फ्लूट मतलब बाँसुरी। फ्लूट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए उसके सामने द लगा है। सी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम। हारमोनियम भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसलिए इसके सामने द लगा है। एज एन एडवर्ब विद अ कंपैरेटिव सेंटेंस, जब एडवर्ब को कंपैरेटिव सेंस में लिया जाए तो द लगता है। जैसे द सुनर द बेटर, ठीक, द हायर यू गो, द कोल्डर इट इज़। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों के? कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस। कंपैरेटिव डिग्री से पहले लगेगा। ठीक है गाइस, इन केस ऑफ चॉइस, चॉइस के आधार पर। सी इज़ द विकर ऑफ द टू सिस्टर। ठीक है गाइस, तो अगर हम किसी दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, जैसे दो बहनें हैं यहाँ पे, उनमें से जिस लड़की को वीकर बता रहे हैं, यानी हमें पता है ना कि हम किस लड़की के बारे में, किस लड़की को हम वीक बता रहे हैं, और दो बहनें हैं तो वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, सी इज़ द वीकर ऑफ द टू सिस्टर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सी इज़ द लग गया, द वीकर ऑफ द टू सिस्टर्स। ठीक है, विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर, यानी दो बहनों में से सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, विच इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों बहनों में से सुंदर कौन है, तो टू सिस्टर्स के आगे द लग गया। ठीक है गाइस। बिफोर प्रॉपर नाउन, अगला पॉइंट देखेंगे, बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। प्रॉपर नाउन से पहले लगेगा जब कंपैरिजन हो। जैसे सूरदास इज़ अ मिल्टन ऑफ इंडिया। सूरदास को किससे कंपेयर कर रहे हैं, मिल्टन, जॉन मिल्टन के बारे में आप सुने ही होंगे। ठीक है, तो सूरदास को किससे कंपेयर कर रहे हैं, मिल्टन ऑफ इंडिया, तो यहाँ द लग गया, सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया। अब आगे देखेंगे, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए बीच में द लग गया है, ऐसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बिफोर स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, कप्स होते हैं, T20 वर्ल्ड कप, ट्रॉफीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ों के सामने द लगेगा। जैसे इंडिया वॉन द सिंगर कप लास्ट ईयर, द नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप। ठीक है, समझ गए। बिफोर फिजिकल पोजीशन, ठीक है, जैसे किसी पोजीशन के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो द लगेगा। जैसे
द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के टॉप के बारे में हम बता रहे हैं, पोजीशन के बारे में, माउंटेन के टॉप के बारे में बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए टॉप के आगे लग गया द, ठीक है, द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। दूसरा एग्जांपल है द बैक ऑफ द हाउसेस, घर का कौन सा एरिया, पीछे का एरिया, द बैक ऑफ द हाउसेस। विद द कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट्स का मतलब होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे ये सारी चीज़ों को वर्ड का यूज़ होता है तो सामने द लगेगा। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो सामने लग गया द, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज़, द कास्ट के सामने भी लगेगा, कम्युनिटीज़ के सामने भी लगेगा। एग्जाम्पल जैसे द राजपूत्स आर ब्रेव पीपल, राजपूत कैसे थे, ब्रेव पीपल थे। राजपूत क्या है, कम्युनिटी, कास्ट, दोनों में से कुछ है, तो इसलिए लग गया द। मराठास के बारे में वही वो है, द मराठास आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। देखेंगे बिफोर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले लगेगा सेम एंड होल, एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ, द इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ द सेम बुक दैट यू गेव मी, यह मतलब उसको पता है किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर द लग रहा है। दिस इज़ द सेम बुक, यह वही बुक है जो तुमने मुझे दिया था, ठीक है गाइस, तुम, यह यही बुक है जो तुमने मुझे दिया था, इसलिए यहाँ पे द लग गया। द होल क्लास वॉज एबसेंट, द होल मतलब सभी, ठीक है गाइस। एडजेक्टिव जैसे सेम और जो होल, जो यहाँ ऊपर देख पढ़े थे हम लोग, सेम, होल, ऑल एंड बोथ, ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसके सामने भी द लगता है, ठीक है। द होल क्लास वॉज एबसेंट, यानी पूरी क्लास एबसेंट थी। इन सर्टेन आइडियोमेटिक फ्रेजेस, ठीक, आइडियोमेटिक फ्रेजेस के सामने यूज़ हो जाएगा, ठीक। जैसे इन द रॉन्ग, ऑन द कंट्रेरी। अगला देखते हैं हम लोग, बिफोर अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले लगेगा टू गिव इट द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव, कॉमन नाउन से पहले लगेगा इसे सुपरलेटिव में फोर्स करने के लिए। जैसे सी इज़ द वुमन, वह क्या है, वह एक औरत है, सी इज़ द वुमन। नेताजी वॉज द लीडर, नेताजी क्या थे, लीडर, तो द लगा, ठीक। बिफोर अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले लगेगा टू गिव इट द सेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स, क्वालिटीज़ बताने के लिए, ठीक है। द जज इन हिम, द जज इन हिम, इसमें सेंस ऑफ जस्टिस के बारे में बात हो रहा है। द मदर इन हर, ये फीलिंग ऑफ मदर के बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे बोलते हैं इसके अंदर एक माँ छिपी हुई है, द मदर इन हर, जैसे ममता का फीलिंग आ रहा है, इसलिए इसमें द लगा है। बिफोर इन्वेंशन, किसी भी कोई भी इन्वेंशन किया गया हो, मोबाइल फ़ोन हो, वायरलेस टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो सामने द लगेगा। जैसे द टेलीफोन, द वायरलेस। बिफोर द नेम ऑफ अ प्रोफेशन यूज्ड कलेक्टिवली, किसी प्रोफेशन के सामने, किसी भी प्रोफेशन के सामने द लगेगा। जैसे द प्रेस, द बेंच। बिफोर अ नाउन, नाउन के सामने लगेगा क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स। जैसे देखते हैं हम लोग, द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, द इमोर्टल शेक्सपियर, जैसे हम बोलते हैं शेक्सपियर अमर है, तो अमर के आगे लग जाएगा द। जैसे द इमोर्टल शेक्सपियर, वह शेक्सपियर अमर है, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, उसके सामने द लग जाए। जैसे द इमोर्टल इंद्र, या द इमोर्टल शिवा, द इमोर्टल रावण। अगला वर्ड देखते हैं, बिफोर द केस इन अपोजिशन। एग्जाम्पल है, नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑट टू बी रिमेम्बर्ड,
सेकेंड है हु कैन अंडर एस्टिमेट मिस्टर वाजपेयी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। बिफोर द डेट्स के पहले लगते हैं द 10th ऑफ मे, द 5th ऑफ सितंबर। बिफोर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की वर्किंग बॉडी के सामने लगता है द, जैसे द जुडिशियरी, द लेजिस्लेटर। अगला पॉइंट है बिफोर द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन इन प्लेस ऑफ पॉसेसिव एडजेक्टिव। पर्सन के, किसी पर्सन के बॉडी पार्ट के सामने रहेगा द। ठीक, और किसके जगह पे लगेगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव लगेगा की जगह पे लगेगा। जैसे फर्स्ट देखते हैं ही हिट मी ऑन द बैक। ही हिट मी ऑन द बैक, कहाँ मारा? बैक पे। सी कॉट मी बाय द आर्म। कैसे किस चीज़ से पकड़ा? आर्म से पकड़ा। अगला पॉइंट देखते हैं बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सभी के सामने लगेगा द। जैसे एग्जांपल देखते हैं द बीजेपी, द लेबर पार्टी। अगला पॉइंट है बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस। फोर्स के, कोई भी सेना हो उसके सामने द लगेगा, जैसे द आर्मी, द पुलिस, द नेवी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बिफोर द डायनेस्टीज, एम्पायर, वॉर्स, रिवोल्यूशन, सेंचुरीज। कोई भी डायनेस्टी हो, या फिर डायनेस्टी को हम बोल सकते हैं साम्राज्य, जैसे मुग़ल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। एम्पायर जैसे मुग़ल एम्पायर, मौर्य एम्पायर। वॉर्स मतलब पानी, वो लड़ाइयाँ, जैसे वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3, पानीपत। रिवोल्यूशन यानी कोई भी आंदोलन हो उसके सामने द लगेगा। सेंचुरीज के सामने द लगेगा, जैसे द गुप्ता डायनेस्टी, द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट बिफोर लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनैलिटी। लैंग्वेज के सामने रहेगा अगर किसी का नेशनैलिटी बताना हो तो। ठीक है, जैसे द चाइनीज़ आर हार्ड वर्किंग। चाइना के लोग क्या बोलते हैं? चाइनीज़। क्या हुआ? द चाइनीज़ आर हार्ड वर्किंग। और इंडिया के लोग क्या बोलते हैं? इंडियन। ठीक, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉस्ट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। तो द इंडियन लग गया। इंडिया के लोगों को इंडियन बोलते हैं तो द लग गया। चाइना के लोगों को चाइनीज़ बोलते हैं तो द लग गया। जापान के लोगों को जापानीज़ बोलते हैं तो द जापानीज़ हो जाएगा। अमेरिका के लोगों को अमेरिकन बोलते हैं तो द अमेरिकन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। द आर्टिकल ए एंड दे आर ओमिटेड बिफोर प्रॉपर नाउन। जैसे शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नोट क्या है? व्हेन इंडिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। जब इंडिफिनिट आर्टिकल प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ होता है, दे बिकम कॉमन नाउन, तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। और अगला याद रखने का पॉइंट है द बिफोर द प्रॉपर नाउन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। प्रॉपर नाउन से पहले द लगता है तो वो कंपैरिजन के लिए लगता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं समुद्रगुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ हिज एज। ठीक है, मतलब इसमें बता रहा है कि वो अपने टाइम का ग्रेट जनरल था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स। सिल्वर इज़ अ यूज़फुल मटेरियल। ठीक है, सिल्वर क्या है? यूज़फुल मटेरियल है, तो उसके सामने ए लग गया। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन भी है, द टी ऑफ आसाम इज़ वेरी फेमस। यह एक एक्सेप्शन है। ठीक, पर्टिकुलर टी, जब टी के बारे में बात हो तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा।
बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज qualities, feelings, and states used in general sense। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। ट्रूथ इज़ अ नोटेबल क्वालिटी। ठीक है, यहाँ नोटेबल के सामने क्या लग गया? ए। फिर यहाँ लव इज़ अ नेचुरल फीलिंग, तो इसके नेचुरल फीलिंग के सामने क्या लग गया? ए। जो इसका मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो क्वालिटी होते हैं, जैसे फीलिंग होता है या फीलिंग ऑफ स्टेट्स होते हैं या फिर जनरल सेंस होते हैं, उसके सामने आर्टिकल्स लगाते हैं। बिफोर नाउन कॉम्प्लीमेंट, जैसे अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, ये सभी में रहेगा आर्टिकल। ठीक है, यही सब है गाइस सब, और लगभग हमारा हो चुका है, और ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम पर है। ठीक है, यानी जो आर्टिकल्स लगेंगे बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के भी लगेंगे, जैसे लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। ठीक है, लीवर इज़ द, ये क्या है? लीवर क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, इसलिए लगा है यहाँ पे लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। ये भी देखिएगा, इस बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक, जैसे अंकल हो गया, मदर हो गया, फादर हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, तो ये सभी रिलेशन के सामने आर्टिकल लगते हैं। जैसे फादर विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है।